जब हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो दो नाम सबसे पहले जहन में आते हैं, है ना? मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन। लेकिन इनके अलावा एक और हीरो थे जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। उनका नाम था हुलरिच ज़्विंगली। तो आज चलिए उनकी कहानी में उतरते हैं। तो कौन थे ये रेफॉर्मेशन के तीसरे महापुरुष? जी हाँ, ये हुलरिच ज़्विंगली ही थे। वो शख्स जिन्होंने स्विट्जरलैंड में सुधार की एक ऐसी आग जलाई जिसकी रोशनी आज भी कायम है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, ज़्विंगली की दुनिया से। उनकी जड़ें थी स्विस आल्प्स की खूबसूरत वादियों में, जहां एक चरवाहे के बेटे के दिल में परमेश्वर की पुकार सुनाई दी। यहीं से एक असाधारण विद्वान का जन्म हुआ। ज़्विंगली का सफर वाइल्ड हाउस नाम के एक छोटे से गांव से शुरू होता है। एक किसान के बेटे थे, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। पढ़ाई में बहुत तेज थे, उन्होंने मास्टर डिग्री ली और कैथोलिक पादरी भी बन गए। लेकिन उनके दिल में ना बचपन से ही बाइबल के लिए एक अलग ही प्यास थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए, खासकर जब वो इरास्मस जैसे विद्वानों के संपर्क में आए, तो ये प्यास और बढ़ गई। और फिर 1519 में वो ज्यूरिख के सबसे बड़े चर्च में पादरी बने। यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। आप जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ज़्विंगली ने खुद से ग्रीक भाषा सीखी। क्यों? ताकि वो न्यू टेस्टामेंट को उसकी असली भाषा में पढ़ सके, समझ सके। और सिर्फ पढ़ा नहीं, उन्होंने पूरा का पूरा ग्रीक न्यू टेस्टामेंट याद कर लिया था। सोचिए, यहां तक कि प्रेरित पौलुस के सारे खतों को अपने हाथ से ग्रीक में लिखा। ये कोई मामूली पढ़ाई नहीं थी। ये परमेश्वर के वचन को बिना किसी मिलावट के सीधे उसके स्रोत से पीने की एक जबरदस्त तड़प थी। और यही तड़प उनके सुधार आंदोलन की जान बनी। तो जब ज़्विंगली ज्यूरिख पहुंचे तो वो सिर्फ एक शहर नहीं बदल रहे थे, वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था उनकी जिंदगी में। ज्यूरिख वो मंच बनने वाला था जहां से उनके विचार पूरे यूरोप में गूंजने वाले थे। यहीं से इतिहास का रुख बदलने वाला था। आते ही पहले ही दिन से ज़्विंगली ने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब बिल्कुल क्रांतिकारी। अब सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। देखिए, उस समय पादरी लोग ना चर्च के दिए हुए छोटे छोटे हिस्सों से ही प्रचार करते थे। एक तयशुदा कैलेंडर था। लेकिन ज़्विंगली ने सदियों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की, मैं संत मैथ्यू के सुसमाचार से प्रचार करूंगा, शुरू से आखिर तक, चैप्टर बाय चैप्टर। और ये बातें सिर्फ और सिर्फ बाइबल के सोते से निकलेंगी। ये सुनना ही लोगों के लिए एक झटके जैसा था। सोचिए, चर्च की परंपरा को एक तरफ रखकर वो सीधे बाइबल से एक एक आयत, एक एक अध्याय सिखाने लगे। पहली बार आम लोग, साधारण लोग परमेश्वर के वचन को उसकी पूरी गहराई और सच्चाई में समझ रहे थे। आपको सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ज्यूरिख में रेफॉर्मेशन की जो आग भड़की ना, उसकी चिंगारी असल में कुछ सॉसेज से निकली थी। हाँ, सॉसेज। ये एक छोटी सी घटना थी, पर इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये कि असली अधिकार किसका है, परमेश्वर के वचन यानी बाइबल का, या फिर इंसानों की बनाई परंपराओं का? तो हुआ ये, 1522 में लेंट के उपवास के दौरान ज़्विंगली के कुछ साथियों ने जानबूझकर सबके सामने सॉसेज खाए। ये चर्च की परंपरा को सीधी चुनौती थी। हंगामा मच गया। तब ज़्विंगली ने एक जबरदस्त उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि उपवास रखना या न रखना ये इंसानी नियम है, बाइबल का हुक्म नहीं। मामला शहर की काउंसिल तक पहुंच गया। 1523 में एक बड़ी बहस बुलाई गई। ज़्विंगली ने अपने मशहूर 67 आर्टिकल्स पेश किए, जिसमें उन्होंने साबित किया कि सिर्फ बाइबल ही असली अधिकार है। और जानते हैं क्या हुआ? काउंसिल ने ज़्विंगली का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि ज्यूरिख में अब से सिर्फ बाइबल पर आधारित प्रचार ही होगा। एक छोटी सी बगावत ने पूरे शहर में सुधार का दरवाजा खोल दिया। हाँ, ज्यूरिख में जीत तो मिली, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सुधार का रास्ता, जैसा कि अक्सर होता है, फूलों से नहीं कांटों से भरा था। ज़्विंगली को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, न सिर्फ बाहरी बल्कि अंदरूनी। ऐसी परीक्षाएं जिन्होंने उनके विश्वास को हिलाकर रख दिया। 1519 में ज्यूरिख पर एक भयानक मुसीबत आई, प्लेग। ये इतनी बुरी तरह फैला कि शहर के हर 4 लोगों में से कम एक की मौत हो गई। पूरा शहर मौत के साये में था। और इस प्लेग ने ज़्विंगली को भी नहीं छोड़ा। वो खुद मौत के दरवाजे तक पहुंच गए थे। उस वक्त उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें वो परमेश्वर से कहते हैं, हे प्रभु, इस संकट में मदद कर। मुझे लगता है मौत दरवाजे पर है। जो तेरी इच्छा है वही हो। मौत को इतने करीब से देखने के इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया। इसने उन्हें और भी विनम्र बनाया, उनके विश्वास को और मजबूत किया, और अपने लोगों की सेवा करने का उनका इरादा और भी पक्का हो गया। सुधार के रास्ते में एक और बहुत बड़ी चुनौती आई, और वो थी मार्टिन लूथर के साथ उनका मतभेद।
दोनों ही चर्च में सुधार चाहते थे, लेकिन प्रभु भोज यानी लॉर्ड सपर को लेकर उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। लूथर का मानना था कि रोटी और दाखरस में मसीह का शरीर सचमुच मौजूद होता है। वो ये मेरा शरीर है कुछ शब्दशः लेते थे। वहीं ज़्विंगली का कहना था कि नहीं, ये सिर्फ प्रतीक हैं जो हमें मसीह के बलिदान की याद दिलाते हैं। ये सिर्फ एक छोटी मोटी बहस नहीं थी। इस एक मतभेद की वजह से पूरा प्रोटेस्टेंट आंदोलन एक नहीं हो पाया। इस खाई को पाटने की एक कोशिश हुई 1529 में मारबर्ग में। ज़्विंगली ने लूथर से दिल से अपील की। उन्होंने कहा, आइए हम याद रखें कि हम भाई हैं। मैं किसी और से ज्यादा आपके साथ एक होना चाहता हूं। वो एकता के लिए तैयार थे। वो चाहते थे कि सब मिलकर मसीह के लिए काम करें। लेकिन लूथर नहीं माने। उन्होंने ज़्विंगली का बढ़ाया हुआ हाथ झटक दिया और कहा, तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा से अलग है। सोचिए कितना दिल तोड़ने वाला पल रहा होगा वो। सुधार के इतिहास में यह एक बहुत ही दुखद मोड़ था, जहां दो महान नेता, जिनका मकसद एक ही था, एक दूसरे से अलग हो गए। अब हम ज़्विंगली की कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, और उनका अंत भी उतना ही नाटकीय और दुखद था जितनी उनकी जिंदगी। उनकी यात्रा एक जंग के मैदान पर खत्म हुई। स्विट्जरलैंड के प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक इलाकों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि 1531 में कैपल में जंग छिड़ गई। ज़्विंगली सिर्फ एक पादरी नहीं थे, वो अपने लोगों के लीडर भी थे। इसलिए वो एक पादरी के तौर पर अपने शहर के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जंग के मैदान में उनके साथ गए। और वहीं उस जंग के मैदान में वो बुरी तरह घायल हो गए। कहा जाता है कि उनके आखिरी शब्द थे, वे शरीर को तो मार सकते हैं पर आत्मा को नहीं। उन्होंने अपने विश्वास और बाइबल की सच्चाई के लिए अपनी जान दे दी। वो एक शहीद की तरह याद किए गए। तो ज़्विंगली की जिंदगी तो जंग के मैदान पर खत्म हो गई, लेकिन उनकी कहानी, उनका काम नहीं। उनकी मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे आंदोलन की बुनियाद थी जो आज तक कायम है। तो ज़्विंगली की विरासत क्या है? सबसे पहले उन्होंने बाइबल को वापस उसके सही मकाम पर पहुंचाया, चर्च में सबसे ऊंचा अधिकार। उन्होंने पूजा पाठ को सरल बनाया, गैर जरूरी परंपराओं को हटाकर उसे पूरी तरह से मसीह पर केंद्रित किया। प्रभु भोज के बारे में उनकी जो सोच थी कि ये मसीह की याद में किया जाता है, आज दुनिया भर के करोड़ों प्रोटेस्टेंट मानते हैं। असल में उनके काम ने ही जॉन कैल्विन जैसे सुधारकों के लिए रास्ता तैयार किया, और उन्होंने चर्च को सिखाया कि एक ईसाई होने के नाते समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। उनका असर वाकई बहुत गहरा और दूर तक फैला। तो आखिर में हुल्ड्रिच ज़्विंगली की जिंदगी हमें क्या सिखाती है? वो हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि सच्चा सुधार, असली बदलाव हमेशा परमेश्वर के वचन की ओर लौटने से ही शुरू होता है, और यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची विरासत है।